फर्श बाजार में एसी की गर्म हवा को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा, बुजुर्ग को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, बुजुर्ग व्यक्ति की हुई मौत। शादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने चलाई मुहिम, झुग्गियों में चला सर्च ऑपरेशन, इलाके में बढ़ते क्राइम के चलते चला ऑपरेशन। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह मनाया गया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन, जगह जगह लोगों को कराया गया भोजन, बांटे गए जूस और फल और मंदिरों में गीता। कड़कड़ुमा में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की बैठक, कोरोना से बचने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं सुरक्षा उपकरण, जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं काम। और झील में डिवाइडर बनने से दुकानदारों की परेशानी बढ़ी, रोड शुरू होने से बनेगी जान की समस्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली बात पर झगड़े में एक व्यक्ति बुजुर्ग की जान चली गई है। आपको बता दें, एसी से निकलती गर्म हवा को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हुआ था, लेकिन मामूली बात पर शुरू ये बात इतनी बढ़ती चली गई कि एक पक्ष के लड़के ने दूसरे पक्ष के 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति को आनन फानन में पास के हेडगेवार अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। वही मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेरे पिताजी को 3-4 लड़कों ने मिलकर फेंका ऊपर से, हमें मारने के लिए आए थे। हम 2 भाई ऊपर दुपक गए थे छत पे, भाइयों को मारने के लिए आए थे, तो पिताजी चढ़ गए सपोर्ट में बीच बचाव के लिए, पिताजी को फेंक दिया पीछे छत पे, मार पीट के खुद वो निकल गए। उन्होंने हेलमेट वेलमेट सब धरे थे, चप्पल अप्पल जूते वूते सब जो भी पहन के आए थे सब उनके यहीं थे। वो पुलिस वाले थाने में ले गए हैं, अभी कह रहे हैं कि अभी बाप को मारा, अभी तुम 4 भाई हो रहे, तुम्हें भी निपटाएंगे एक एक करके। उन्होंने ये भी कहा है। बजे कुछ तो एसी के इन्होंने एसी लगवा रखा, मेरे घर के सामने सारा भपका आता। हमने इन्हें बहुत बार टॉर्चर करा कि अपना ये एसी थोड़ा बंदोबस्त करो, भाप जो भपका है या तो पाइप लगवाओ इसमें जो ऊपर भाप जाए, हमारे घर के अंदर सारी भाप आती है। फिर 3 साल से इन्हों का एसी लगा हुआ, हमने जब इन्होंने नहीं मानी, हमने कोई कंप्लेंट ही नहीं करी, कुछ नहीं करा। मैंने गली मोहल्ले की बात है, मान जाएंगे चलो। फिर हमने 15-20 दिन पहले फिर अपना एसी लगवाया, हमने इनके देखा देख, इनके गेट के पास ही जान पूछ के हमने एसी लगवाया, लेकिन हम अपना एसी नहीं चलाते जी। इन लोगों ने घर में आके मारा, मतलब 50-60 आदमी आए ना, दरवाजे पे ऐसे लात मारी, मेरे भी लात लगी, मैं भी पीछे को गिर गई, बच्चे को ले रही गोदी में, मेरे भी चोट लग गई सर में। ठीक है, ऊपर गए ये, ऊपर जाके इन्होंने मतलब सारे 2-3 जने थे, इन्होंने मेरे पापा को छत पे से फेंक दिया, मतलब मारा पहले भाई साहब को खूब, और फिर छत पे से इन्होंने फेंक दिया नीचे, फिर खत्म हो गए। जब फिर इनकी लेडीज ने भी हाथापाई करी हम पे आके, मेरी जेठानी के देखो कितनी चोट मार रखी। शादरा जिले में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर झुग्गियों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें, जिले के डीसीपी की मुहिम पर गीता कॉलोनी की झुग्गियों में ये सर्च ऑपरेशन चलाकर इलाके के हालातों का जायजा लिया गया। इस दौरान शादरा जिले के सभी थानों के एसएचओ मौजूद थे, साथ ही गांधीनगर के एसीपी भी मौजूद थे। वहीं सर्च के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ में क्राइम रिकॉर्ड न मिलने पर सभी को जाने दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में 2 तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर वार्ड के पार्षद संदीप कपूर ने गोयल नर्सिंग होम में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जहां कई लोगों ने ब्लड डोनेट कर पीएम मोदी के जन्मदिन को अपने अंदाज में मनाया। वहीं दूसरी तस्वीर आप सूरजमल बिहार की देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इन तस्वीरों के साथ गौरतलब है कि पीएम मोदी का जन्मदिन है और इसे मनाया जा रहा है। आज पूर्वी दिल्ली में जगह जगह सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमने सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो हमने खीर और सब्जी पूड़ी भंडारे का आयोजन किया है। हम प्रभु से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी इस विनती को स्वीकार करना और हमारे
कर्म योद्धा अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, वो उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी तत्काल प्रभाव से स्वस्थ रहे। कि नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, 17वां जन्मदिन है, तो आज हमने अपने ऑफिस पर यहाँ भंडारे का, विशाल भंडारे का एक व्यवस्था की है, और जिससे गरीब लोगों को एक वक्त का राशन, एक वक्त का खाना मिल सके। कि हमारी संस्कृति के अनुसार यदि किसी का जन्मदिन हमें मनाना है तो इसी प्रकार के भव्य कार्यों को हमें करना चाहिए, जैसे भंडारा कर रहे हैं या गरीबों को दान देना है। ब्लड डोनेट करना चाहिए और मेरे को अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट पे। वहीं पूर्व दिल्ली के यमुना खादर इलाके में भी एक सामाजिक संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को गरीब बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने गरीब बच्चों को खेल कूद का सामान वितरित किया। यमुना खादर इलाके में सैकड़ों बच्चों को कैरम, बैडमिंटन, टेडी बियर जैसे खिलौनों का वितरण किया गया। खिलौना पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। इस दौरान समाजसेवी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य प्रशंसक अपने अपने तरीके से सेवा कर पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सेवा बस्तियों में, हॉस्पिटल्स में, ओल्ड एज होम्स में, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बीच में जा रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस सेवा बस्ती तक खाना पहुंचाया, और यहाँ खाना पहुंचाने के लिए हमें नाव से जाना पड़ता था। तब हमें इनकी समस्याओं का पता चला। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आया तो हमें सोचा क्यों ना इन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाई जाए, और लगातार उनके घरों में जाना हुआ तो उनसे हमारा संपर्क भी हो गया। तो उनके चेहरे पे वो खुशी देखने के लिए इसलिए हमने इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया। वहीं पूर्व दिल्ली के साउथ अनारकली में भी मोदी जी के जन्मदिन को मनाया गया। इस मौके पर फल और जूस का वितरण किया गया। लोगों ने कहा कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ही देश को आगे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी ने मंदिरों में भागवत गीता का वितरण किया और मिठाई भी बांटी। अनिल वाजपेयी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है। मोदी जी के विचारों को हर आदमी मानता है और गीता के वितरण से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। तो आज हम सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हम सब लोगों ने निश्चय किया था कल बैठ के कि हम लोग आज उनके जन्मदिन पर हर मंदिरों में जाकर वहाँ जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको सबको हम लोग जो है गीता अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आज हमारे जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलके आज हम लोग हर मंदिरों में जाकर जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान भी कर रहे हैं और उनको ये गीता हम लोग दे रहे हैं। रूप में पूरा भारत मना रहा है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जिसका हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे बीच में आया है जो गरीब कल्याण की सोचता है, किसानों की सोचता है, युवाओं की सोचता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो समाज में मार्गदर्शन कराता है। जो भी इसको पढ़ेंगे उसको कल्याण होगा, और गीता के पढ़ने से इस जीवन में भी और जाने के बाद भी मोक्ष प्रदान होता है। इसलिए गीता का हर आदमी को ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको पढ़ने से आदमी को कल्याण होता, शांति मिलती है। झील रोड पर बने डिवाइडर जो कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, उसको लेकर आसपास के दुकानदारों का कहना है कि इस डिवाइडर से लोगों की परेशानी बढ़ेगी। इससे हमेशा जाम लगा रहेगा। दुकानदारों ने इस डिवाइडर को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोगों का परेशानी में डालना कोई विकास नहीं है। इस डिवाइडर के बनने से परेशानी बढ़ने वाली है। ये नुकसान ही मिलेगा जी, फायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है सारा वन वे था, तो वन वे होने की वजह से वन में बस जाती थी तो ट्रैफिक इतना नहीं होता था। अब ये टू वे हो गया है तो एक तो रोड कंजेस्टेड होने की वजह से यहाँ पे बसों का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सारे स्थानीय निवासी, दुकानदार, सारे यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे बसों का या तो आना जाना बंद किया जाए या फिर ये डिवाइडर हटा दिया जाए। परेशानी का विषय तो ये है सर कि जब से ये बनना शुरू हुआ है तब से परेशानियों का ये आलम इतना अत्यधिक बढ़ गया है कि ये जो आने वाला समय है वो इतनी मुश्किलों से भरा हो जाएगा हर एक के लिए। जितने भी लोग यहाँ के निवासी हैं या जो भी कमर्शियल व्यापार करने वाले लोग हैं, जितनी भी किस्म की दुकानें हैं, वो कोई आज से तो वो बैठे नहीं है, वो बैठे 50 साल से पिछले, लेकिन उनके व्यापार के ऊपर अभी से इतना असर आ गया है। पहले तो ये सड़क एक तरफ जाती थी, सिर्फ एक तरफा थी,
कभी दूसरी तरफ से आई नहीं है, तो इसको दो तरफ का करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। ऑटो की मार्केट है, लोगों ने अपना काम धंधा छोटे लेवल से शुरू करके एक मुकाम पे पहुंचाया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आशियाने बनाए और दुकानें बनाई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बू आती है कि इस यहाँ पे व्यापार को ख़त्म करने की एक मंशा किसी आदमी की या किन लोगों की। तो इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदार है जो कर रहे हैं। और यहाँ के लोकल लोग चाहते हैं कि डिवाइडर ना बने, फिर भी उसके बावजूद भी कहीं आदमी कोई कोर्ट चला जाता है, कभी प्रशासन को प्रेशर में लाके काम किया जा रहा है। सरासर गलत है, ये जल्द से जल्द रिमूव होना चाहिए। सारे परेशान है एक बंदे की वजह सिर्फ, और सारों को परेशान करा हुआ है। यहाँ ना काम करता है ना कुछ करता है। एमसीडी के कर्मचारियों ने यूनियन में बैठक की है। बैठक में कर्मचारियों ने कोरोना के फिर से तेजी से बढ़ने पर और बिना मास्क और ग्लव्स काम करने पर अपनी मांगों को बातों को रखा है और कहा कि इन पर सुनवाई हो। जिसमें कर्मचारियों ने कहा कि दिल्ली में कोरोना फिर से तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार और एमसीडी प्रशासन द्वारा कोरोना से बचने के लिए कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। किसी भी वार्ड में हाथों को धोने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे कर्मचारी अपनी जान पर खेल कर काम कर रहे हैं। देखिए, कोरोना को लेकर दोबारा फिर कहर जारी हो चुका है और दिल्ली में ज़्यादा केस आ भी रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों को जब से कोरोना चला है, जब से ही उपकरण नहीं दिए जा रहे ठीक तरीके से, दे भी रहे थे तो काम चल रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। इवन एक मास्क तक का नहीं है, कर्मचारी के पास मास्क नहीं है। वार्ड के अंदर हाथ धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। लंच कहाँ से करे, कूड़ा कैसे भरे, सब काम करने के लिए कोई उपकरण नहीं है इस वायरस से बचने के लिए। डिपार्टमेंट को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे सफाई कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के उपकरण दिए जाएं, मास्क, सैनिटाइजर जैसे जैसे जो सुविधा मिलती है वो दी जानी चाहिए। जो केस बढ़ने के बाद भी हमारा कर्मचारी रोड पे है, मगर रोड पे आने के बाद भी जैसे हमने पिछली बार आवाज़ उठाई थी कि उनको मास्क दिया जाए, सैनिटाइजर दिया जाए, उनको ग्लव्स दिए जाए, वो उस टाइम तो दे दिए थे। आज क्या स्थिति है कि कर्मचारियों के पास ये सामान नहीं पहुंच रहा। कर्मचारी किन हालातों में काम कर रहे हैं, उनको किस तरह के उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो तो है ही नहीं। अब उनके ऊपर ये भी कुठाराघात किया जा रहा है कि उनको बैठाया भी जा रहा है कि जितने भी ये डेली वेजर जो है, इसमें सब्स्टिट्यूट जो लीव सब्स्टिट्यूट जो होते हैं, उनको हाफ किया जा रहा है, उनको घर बैठाया जा रहा है। मीन्स के मतलब जहाँ उनको 26 दिन के वेतन मिलता था तो उनको अब 13 दिन या 10 दिन का मतलब वेतन मिलेगा, या हो सकता है कि उनको बिल्कुल ही परमानेंटली घर बैठा दिया जाए। उस दौरान निगम ने हमें सुविधाएं भी दी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे पास ना मास्क हैं, ना हमें सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, और कहीं हाथ धोने के लिए जगह तक नहीं है। और कहीं अगर हम हाथ धोते हैं तो कुछ लोग जो हमसे मन में कुछ वैसा रखते हैं वो मना भी करते हैं कि भाई यहाँ हाथ मत धो। तो ये मतलब बहुत ही परेशानी हो रही है इससे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।